दोस्तों वेलकम टू द इलेक्ट्रोमर्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूज़ के ऊपर। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर एक फ्यूज़ क्या होता है, इसको सर्किट के बीच में क्यों लगाया जाता है, फ्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं, एक फ्यूज़ कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और ऐसी ही और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में और प्लग्स के अंदर ये फ्यूज़ ज़रूर देखा होगा। आखिर इस फ्यूज़ का क्या काम होता है, इसको क्यों सर्किट के बीच में लगाया जाता है। आपके घर में जो मेन सप्लाई आती है वहाँ भी आपने इस तरह की एक डिवाइस देखी होगी, ये भी एक फ्यूज़ होता है। दोस्तों, फ्यूज़ के बारे में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि फ्यूज़ का यूज़ कहाँ होता है, ये कैसे काम करता है। तो आपको इंटरव्यू के अंदर क्या बोलना है, इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर एक फ्यूज़ होता क्या है। फ्यूज़ एक टाइप की सेफ्टी डिवाइस है और जैसा मैंने आपको बताया, इसको सर्किट के बीच में लगाया जाता है। दोस्तों, फ्यूज़ को सर्किट के अंदर दो तरह से डिनोट किया जाता है। जब कभी आप किसी सर्किट डायग्राम के अंदर इन दोनों फिगर्स को देखेंगे, यानी उस सर्किट के अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है, ये दोनों इसको पहचानने के सिंबल्स होते हैं। दोस्तों, फ्यूज़ का मेन काम ये होता है कि ये सर्किट को या फिर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एक तो शॉर्ट सर्किट से बचाता है और ओवरलोड होने से बचाता है। ये सारे फ्यूज़ के एग्जाम्पल्स ही हैं। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं आखिर ये जो फ्यूज़ है वो काम कैसे करता है। ये करंट के हीटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फ्यूज़ के अंदर एक थिन वायर प्रेजेंट होता है और जब फ्यूज़ के अंदर हाई करंट फ्लो होता है जो इस वायर के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, तो ये वायर ब्रेक हो जाता है या फिर जल जाता है और इस तरह से ये जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है और आपकी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई चल रही थी वो यहाँ पर ब्रेक हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती है। दोस्तों, इस तरह से जो है ये फ्यूज़ काम करता है और शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड होने से आपके अप्लायंसेस या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बचाता है। जिस किसी सर्किट में फ्यूज़ लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, फ्यूज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप के फ्यूज़ को लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर फ्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं और कौन से फ्यूजेस को कहाँ यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है कार्ट्रिज फ्यूज़ का। ये एक ऐसा फ्यूज़ है जिसको कहीं ना कहीं आपने भी ज़रूर देखा होगा। बहुत कॉमन फ्यूज़ है ये। इस फ्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं एक थिन वायर प्रेजेंट है जो एक मेटल कंडक्टर से बना होता है और इस वायर के मेल्टिंग पॉइंट से जब ज़्यादा करंट इसमें पास होता है तो ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है। ये वाला एक ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज़ है और इसी के पास में ये जो बना हुआ है वो सिरेमिक कार्ट्रिज फ्यूज़ है। इसमें ग्लास की जगह सिरेमिक को यूज़ किया गया है ताकि इसकी हीटिंग एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाए। दोस्तों, दूसरा जो टाइप है वो है ऑटोमोटिव फ्यूज़। ये कुछ ऐसे टाइप के फ्यूज़ होते हैं जो ऑटोमोबाइल्स यानी आपकी कारों के अंदर लगते हैं। आपने अपनी कार के स्टीयरिंग के पास देखा होगा, एक इस तरह का बॉक्स बना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है फ्यूज़ बॉक्स। उसके अंदर कुछ इस तरह के फ्यूज़ इंस्टॉल किए जाते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं और कलरफुल और नंबरिंग से उनको पहचाना जाता है। ये फ्यूज़ मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कार अनलॉक, डोर विंडोज, इंजन स्टार्ट स्टॉप, वाइपर्स एक्सेट्रा। इन फ्यूज़ के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं जिससे इनकी पहचान होती है कि ये फ्यूज़ किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। इन फ्यूज़ को ब्लेड फ्यूज़ भी बोला जाता है क्योंकि ये एक ब्लेड की तरह इनका शेप होता है। इन फ्यूज़ का एप्लीकेशन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कार्स के अंदर ही होता है। दोस्तों, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है रीवायरेबल फ्यूज़। यानी ये एक ऐसा फ्यूज़ है जो अगर ब्रेक हो जाता है तो उसको आप फिर से वायर करके यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, ये वाला फ्यूज़ आपके घर में जो सप्लाई आती है वहाँ पर आपने देखा होगा, या फिर जहाँ 3 फेस मोटर लगती है उसके पास जो मीटर होता है वहाँ पर भी तीनों फेस के अंदर ये फ्यूज़ लगे होते हैं जो अगर ब्रेक हो जाए तो आप फिर से उनको रीवायर कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है रीसेटेबल फ्यूज़ का। इनको पॉली फ्यूज़ भी बोला जाता है। ये कुछ इस टाइप के फ्यूज़ होते हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ब्रेक हो जाते हैं और फिर से जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सर्किट को फिर से चालू कर देते हैं।
इन फ्यूज को इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर्स में यूज किया जाता है। थर्मिस्टर्स और पीटीसी ये सारे फ्यूज होते हैं और ये सब रीसेटेबल या फिर पॉलीफ्यूज के एग्जाम्पल हैं। मोटर के अंदर इनका एप्लीकेशन इस तरह होता है कि जब मोटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है वाइंडिंग का, तो ये फ्यूज ब्रेक हो जाता है और मोटर को चलने से वहीं रोक देता है ताकि मोटर जलने से या फिर ओवरलोड होने से बच जाए। दोस्तों ये जो फ्यूज है जिनकी हमने पहले बात करी, कार्ट्रिज फ्यूज और ऑटोमोटिव फ्यूज, ये ज़्यादातर डीसी के लिए होते हैं यानी डायरेक्ट करंट के लिए होते हैं। वहीं अगर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एचआरसी फ्यूज और फ्यूज स्विच की, तो इनका एप्लीकेशन जो है वो एसी में होता है यानी अल्टरनेटिंग करंट में होता है। दोस्तों एचआरसी फ्यूज एक ऐसे टाइप का फ्यूज है जो हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, हैवी मोटर्स होती है, उनमें एचआरसी फ्यूज का यूज किया जाता है। एचआरसी का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं ये हाई वोल्टेजेस के लिए यूज होता है। दोस्तों दूसरा जो एग्जाम्पल है वो तो आपने अक्सर देखा होगा, ये एक स्विच फ्यूज है जिसके अंदर एक स्विच लगा होता है जिससे आप इस फ्यूज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस फ्यूज सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं रीवायरेबल फ्यूज का यूज किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है थर्मल फ्यूज का। थर्मल फ्यूज वही होते हैं थर्मिस्टर्स या फिर हम पीटीसी जिनको बोलते हैं। ये फ्यूज टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ब्रेक हो जाते हैं। दोस्तों एक और जो फ्यूज का टाइप होता है वो है ड्रॉप आउट फ्यूज। ये फ्यूज ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर यूज होता है और कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब कभी हैवी ट्रांसमिशन लाइंस में जैसे 11 केवी जहाँ पर वोल्टेजेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड की कंडीशन होती है तो ये वाले फ्यूज ड्रॉप डाउन होके ब्रेक हो जाते हैं। दोस्तों फ्यूज के मेजर जो टाइप्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। इनके अलावा भी फ्यूज के कुछ और टाइप्स होते हैं जिसको हम पार्ट 2 की वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आपको समझ में आएगा एक फ्यूज और इसके टाइप्स के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ओनली ऑन इलेक्ट्रोमर्स।